जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करूंगा आपके लिए उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया उसका जो मेंस पेपर है जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत में मैंने क्या किया है, प्री के जो दोनों पेपर होते हैं अलग अलग पार्ट के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किए। यदि आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा है, न्यू बिगनर हो तो जाकर देख लो। आपको पूरा सिलेबस वहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत जो मेंस का पेपर फर्स्ट होता है, इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे तो पीसीएस में 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं, जिसमें भी हाल ही में कुछ सिलेबस चेंज किया है, मैं वो बाद में भी बात करूँगा। आज के इसके अंतर्गत में मैं क्या बात करने वाला हूँ कि उत्तराखंड के जो पेपर मेंस पेपर होना है, अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद में जो आपका मेंस का पहला पेपर होगा तो वो आपका जनरल हिंदी का होगा, दूसरा ऐसे राइटिंग का होता है। मैं देखूंगा इसमें थोड़ा सा टाइम का मैनेजिंग देख लूंगा, नहीं तो इसके साथ में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन वैसे देखता हूँ अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के लिए जो पेपर होता है आपका थ्योरेटिकल बेस होता है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, जिसमें 150 नंबर का होता है, 3 घंटे 100 आपको अगर बात करेंगे तो कितना टाइम दिया जाता है, 180 मिनट का टाइम दिया जाता है। 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको क्या करना है, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधी आपको पूछा जाता है, संधि एवं समास से पूछा जाता है, वचन एवं लिंग से पूछा जाता है, व्याकरणीय कोटियां, संज्ञा से रिलेटेड, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय के अनुप्रयोग, वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से 15 नंबर का 15 मार्क्स का आपको यहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा सामान्य हिंदी में। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर का है शब्द है विवेचन की बात करेंगे, 15 नंबर का है, 15 मार्क्स का ये भी है। अगर बात करेंगे यहाँ पर 2 पार्टों में तोड़ा गया है। सबसे पहले बात करेंगे क्या है, शब्द भेद के लिए तत्सम तद्भव, देशज विदेशी संकर, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, पर्यायवाची समानार्थी विलोम अनेकार्थी और समूहवाची समरूप किंतु भिन्नार्थ वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा जाएगा। बी पॉइंट इसके साथ में शब्द शुद्धि संबंधी आपको पूछा जाना है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है वाक्य रचना है, 15 नंबर का यहाँ पे भी पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल मिश्रित एवं संयुक्त। फिर उसके बाद में व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक, और उसके बाद में सकारात्मक नकारात्मक, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि और स्लोगन लेखन, इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। थर्ड नंबर का जो टॉपिक है। फोर्थ नंबर का टॉपिक है 10 नंबर का, आपको मुहावरे और लोकोक्ति पूछा जाएगा अर्थ और प्रयोग के लिए। देखते कितने 10 क्वेश्चन पूछता है या 5 क्वेश्चन पूछता है। 10 पूछेगा तो पर 1 मार्क्स का, अगर 5 पूछेगा तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाएगा। 5 नंबर की बात करेंगे तो पत्र लेखन होगा, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, 15 नंबर का यहाँ पे। 6 नंबर का है प्रतिवेदन लेखन। 10 नंबर का है सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रमाणिक विवरण तैयार करना। और उसके बाद में बी है हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद, 10 अंक का होगा। और 7 नंबर का है यहाँ पे बोधन की बात करेंगे तो 15 अंक का हो गया, अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध प्रश्नों के उत्तर तैयार करना। फिर उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है सार लेखन हो गया, सारांश हो गया, संक्षेपण हो गया। 15 नंबर का विस्तृत लेख निबंध, विस्तृत लेख हो गया, निबंध हो गया, प्रतिवेदन, भाषण, पत्र आदि की विषय सामग्री को छोटा करके लगभग 1/3 रूप में प्रस्तुत करना, मतलब एक सार लिखना, मतलब एक कहानी दी जाएगी उसको शॉर्ट शब्दों में आपको लिखना होता है, सार लेखन 15 नंबर का। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे 7 नंबर का है ना, बोधन की बात करेंगे तो अब अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध प्रश्नों के उत्तर तैयार करना आपको होगा। और 8वें नंबर का है सार लिखना, मतलब एक गद्यांश दिया गया उसका सार अपने शब्दों में लिखना होगा। और 15 नंबर का यहाँ पे होगा। 9 नंबर की बात करेंगे तो पल्लवन है, 10 नंबर का होता है प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों, सूक्तियों, कहावतों और लोकोक्ति आदियों की व्याख्या और विस्तार, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। पल्लवन का मतलब हो गया क्या है, प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों और सूक्तियों और कहावतों और लोकोक्तियों आदि की व्याख्या और विस्तार यहाँ पर पूछा जाएगा। 10 नंबर का पॉइंट है हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद। 10 नंबर का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, क्या किया गया है, हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट किया जाएगा। और उसके बाद में 10 नंबर का 11 नंबर का जो पॉइंट है अंग्रेजी अवतरण से हिंदी, मतलब इंग्लिश से आपको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है 10 मार्क्स का। जैसे प्रेस नोट कहा गया, सामान्यतः हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% मार्क्स लेके आना यहाँ पर अनिवार्य है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। देखिए इसके अंतर्गत जैसे कि हमने बात की, एक बार वापस हम रिवीजन करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है सामान्य हिंदी का जो पहला पेपर है जिसमें पूछा गया सामान्य हिंदी, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। शब्द रचना से होगा, 15 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। शब्द विवेचन से 15 नंबर का यहाँ पे पूछा जाना है। फिर उसके बाद में 3rd नंबर का जो टॉपिक है वाक्य रचना से संबंधित 15 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपको या तो 2 नंबर का देगा, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का, ऐसे रिलेट करता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है या जिस रूप से अगर छोटे बड़े क्वेश्चन है, कुछ जैसे 10 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 8 नंबर का, कोई 7 नंबर का, ऐसा करके
करके रिलेट करेगा जितने क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से। और उसके बाद में फोर्थ अगर नहीं हुआ तो कुछ आपके प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देख लीजिएगा मेन से बेस के अंतर्गत, तो आप समझ जाएंगे। वैसे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने कह दिया अगर आपको थ्योरेटिकल बेस में 2 क्वेश्चन पूछेगा 15 नंबर का है तो एक 7 नंबर का एक 8 नंबर का, या ऐसे करके रिलेट कर लेगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ होता है तो थोड़ा सा मैनेजिंग बिठा लेता है, या कोई 10 है तो कोई 5 नंबर का ऐसे करके, और वर्डों का वेटेज देता है उसी हिसाब से आपको कितने वर्ड लिखने हैं। और उसके बाद फोर्थ नंबर का है लोकोक्ति और मुहावरे, आपको पूछा जाना है 10 नंबर का। 5 नंबर का यहाँ पे ऐसे राइटिंग जो है पत्र लेखन के लिए, सॉरी ऐसे राइटिंग नहीं लेटर राइटिंग है यहाँ पे। 15 नंबर का औपचारिक और अनौपचारिक, ऑफिशियल और रिलेटिव जिसको कहा जाएगा, अनऑफिशियल जिसको रिलेटेड ऐसे कहा जा सकता है। तो इसमें देख लेते हैं, अगर 2 पूछता है तो एक 7 नंबर एक 8 नंबर का, या एक पूछेगा तो आपको 15 नंबर का हो गया। ऑप्शन दे देगा कि किस में से एक करनी है। फिर उसके बाद में 6 नंबर का है प्रतिवेदन लिखना है, जैसे मतलब सरकारी पत्र आपको लिखा जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे है बी पॉइंट है हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद आपको करना होगा, और 10 नंबर का है। और उसके बाद में 7 नंबर है बोधन की बात करेंगे, तो बोधन है अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध प्रश्नों से उत्तर तैयार आपको करना होगा 15 नंबर में। 8वें नंबर का सार लिखना होगा आपको, और सारांश और संक्षेपण, मतलब एक गद्य दिया जाएगा उसका सार अपने शब्दों में छोटे रूप में आपको लिखनी होगी। और 9 नंबर है पल्लवन, जिसको कहा जाता है प्रसिद्ध सूत्रों वाक्यों सूक्तियों कहावतों लोकोक्ति आदि की व्याख्या और विस्तार करना इसी के साथ में। 10 नंबर का जो पॉइंट है उसके अंतर्गत में बात करेंगे तो हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में, मतलब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। कुछ सेंटेंस दी जाएगी, पैराग्राफ दिया जाएगा, वही अंग्रेजी से इंग्लिश में आपको अंग्रेजी से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। 10 नंबर का आपको इसके अंतर्गत पे दिया जाना है, और मिनिमम आपको 35% मार्क्स इसके अंतर्गत पे लेके आना जरूरी है। ठीक है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे पूरा सिलेबस वैसे तो। और देखिए इसी के साथ में मैं ऐसे राइटिंग भी रिलेट कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो एक साथ में बना देता हूँ। मेरा टारगेट था कि अलग अलग पार्ट के अंतर्गत मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, लेकिन एक ही के साथ में देख लो आप। अगर बात करेंगे तो अधिकतम अंक है निबंध राइटिंग, अगर समयावधि 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए जाते हैं अ ब स, मतलब कुछ कुछ जैसे ना आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर नहीं करते तो यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या उत्तराखंड पीएससी, तो इनका जो मेंस का सिलेबस का जो पैटर्न स्कीम है कुछ इक्वल बेस है, इक्वल है सबका, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा वर्डों का वेटेज होता है कि जैसे यहाँ पर 700 से 800 शब्द दिए हैं तो वहाँ से 1500 2000 अक्षर ऐसे लिखने के लिए कहता है यूपीएससी के अंतर्गत पे। यूपीपीएससी का भी सेम टू सेम यही बेस है, जिसमें यहाँ पे कहा गया सबसे पहले देखेंगे अधिकतम अंक 150 का, घंटा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे, पार्ट ए बी सी, मतलब अ ब स होंगे। प्रत्येक खंड के एक विषय पर चुने गए भाषा विकल्पों में से 700 से 800 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। देखिए कैसे क्या चीज करना है। 3 पार्ट यहाँ पे दिए जाते ए बी सी करके, या जो भी आप चीज़ ले लो, जिसमें से पर में से 4 ऐसे राइटिंग हो। जैसे यहाँ पर टॉपिक दिया ना, ये चीज़ देखो, एक इसका मेन से ऐसे राइटिंग करने का आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर पार्ट ए है तो एक टॉपिक है साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड, और दूसरा टॉपिक है सामाजिक क्षेत्र, थर्ड टॉपिक है राजनीतिक क्षेत्र, फोर्थ टॉपिक है आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार। देखिए पार्ट ए से आपको एक तो ऐसे राइटिंग 100% पूछेगा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में, तो आप अपना उस रूप से तैयार कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है सामाजिक के क्षेत्र में, थर्ड टॉपिक है राजनीतिक के क्षेत्र में, फोर्थ टॉपिक है आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, साहित्य और संस्कृति का बेस आप कुछ कुछ पढ़ सकते हैं। अगर कुछ वहाँ पर एग्जामिनर घुमा के पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं उसी चीज़ को रिलेट करते हुए। दूसरा टॉपिक आएगा तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पे, फिर उसके बाद में राजनीति के क्षेत्र में, और फोर्थ नंबर है आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग और व्यापार। इससे रिलेटेड एक निबंध आपको तैयार करनी है। आपके 4 के 4 टॉपिकों से आपको पढ़ लेना है, कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है। फिर उसके बाद में आपको पार्ट ए से एक ऐसे लिखना होगा, 4 इन टॉपिकों से एक ऐसे, 4 ऐसे तो पूछेगा, लेकिन इसमें से क्या करना होगा, पार्ट ए से भी एक करना है, पार्ट बी से भी एक, और पार्ट सी से भी एक ऐसे आपको लिखनी होगी। देखिए जो टॉपिक दिया है इन्हीं के मध्य से पूछना है। जो पार्ट बी है, अब इसमें से क्या है, साहित्य और संस्कृति से, पार्ट इसी के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है सामाजिक क्षेत्र से, सॉरी यह नहीं संस्कृति पहला है। जैसे यहाँ पे पार्ट भी है तो पहला टॉपिक क्या है, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। देखिए साइंस से हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में इन्वायरमेंट से, प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी बेस के अंतर्गत पे टेक, जिसको साइंस और टेक से, उससे आपको पूछा जाना है एक टॉपिक। इससे आपको ऐसे राइटिंग तैयार रखनी है। और दूसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना से, नेशनल और इंटरनेशनल जो घटना होती है उससे रिलेटेड। जैसे अभी कोई घटना है, जैसे अभी इजराइल हमास संबंधी विवाद चल रहा है तो उससे आपके लिए रिलेट कर सकता है, या कोई इंटरनेशनल या भारत का जिससे रिलेशन है, या उत्तराखंड राज्य का किसी अन्य से रिलेटेड। वैसे तो नहीं, उत्तराखंड का नहीं पूछा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का है तो थोड़ा सा रिलेट हो जाता है। इसको साथ साथ में समझ जाएंगे आप। उत्तराखंड का जैसे जिस देशों से अगर रिलेशन, अगर कोई विवाद संबंधी है, अगर बन जाता है, इश्यू हो जाता है, तो तब आप रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं रहेगा। नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर
और इंटरनेशनली स्तर पर जो विवाद होगा उसे आपको पूछा जाएगा। थर्ड नंबर का टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं होगी, भूस्खलन, भूकंप, जल प्रलय और सूखा आदि। प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी से भूस्खलन संबंधी, भूकंप, जल प्रलय और सूखा से एक ऐसा आपको तैयार रखना चाहिए। फोर्थ नंबर है राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। उत्तराखंड को पढ़ लो, आप पूरे भारत का पढ़ लो, राष्ट्रीय विकास के लिए योजना और कौन सी परियोजना चली है उससे आप एक ऐसे तैयार करना है। इन चार टॉपिकों से भी एक ऐसे चार के चार पूछेगा तो ऊपर क्वेश्चन से एक ऐसे पूछेगा, लेकिन इन चार टॉपिक से आपको क्या करनी है, एक ऐसे लिखनी है। तो इनमें से आप तैयार करना। पार्ट बी के अंतर्गत पे विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, एक विज्ञान से पर्यावरणिक प्रौद्योगिकी से। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटना चलता है, राष्ट्रीय बेस के अंतर्गत पे एक राज्य का दूसरे राज्य से, और राज्य का किसी देश से, और भारत का पूरे भारत का किसी इंटरनेशनल देश से कोई विवाद है इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे, जैसे अन्य देशों का अन्य देशों से कोई विवाद चला तो उससे रिलेटेड ऐसे पूछ सकता है। थर्ड नंबर का है प्राकृतिक आपदाएं संबंधी, भूस्खलन, भूकंप, जल प्रलय, सूखा आदि नेशनल इंटरनेशनल स्टेट के अंतर्गत रिलेट करते हुए पढ़ लेना। फोर्थ नंबर है राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजना, राष्ट्रीय के अंतर्गत और उत्तराखंड के अंतर्गत कौन सी योजना परियोजना चल रही है उनको पढ़ लेना। आपको कोट करने के लिए यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। नेशनल बेस में क्या हो रहा है, फिर उसका नेशनल का उत्तराखंड राज्य में क्या चीज़ है, और उत्तराखंड राज्य की कोई योजना क्या नेशनल लेवल पर चलाया जा रहा है या क्या प्रभाव है, एटसेट्रा क्या है, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए इतना कोई वो है नहीं कि आपको और ज़्यादा पीएचडी करवाया जाए इसके साथ साथ में, इतना आप समझ गए। तो आप अगर नहीं भी समझते हैं तो ऑटोमेटिकली रूप से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इतना मैंने आपको समझा दिया। पार्ट सी के अंतर्गत पे देखिए उत्तराखंड की सामाजिक संरचना से आपको पूछा जाना है। दूसरा टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास व संस्कृति, कला और साहित्य से एक ऐसे तैयार रख लेना। थर्ड नंबर है उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य, उत्तराखंड में पर्यटन एवं पलायन से। फोर्थ नंबर है उत्तराखंड में पर्यावरण व आपदा एवं आपदा प्रबंधन से। 5 नंबर है उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण से आपके लिए पूछा जाएगा। जैसे कि यहां पर कहा गया है प्रत्येक खंड से निर्दिष्ट शब्द सीमा 700-800 शब्दों के निबंध के लिए पूर्णांक 50 अंक होंगे और प्रत्येक निबंध के मूल्यांकन में निम्नलिखित अनुसार अंकों का निर्धारण किया जाएगा। देखिए कैसे पर ऐसे राइटिंग, देखिए फर्स्ट टॉपिक है पार्टी के अंतर्गत पे 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिकों में से आपको प्रिपरेशन तो 4 के 4 टॉपिकों का करना है, लेकिन आपको जिस पर आप कंफर्ट फील करेंगे 4 में से एक ऐसे लिखनी है। पार्ट ए में, पार्ट बी में भी 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक में से एक ऐसे आपको लिखना होगा। इन टॉपिकों से पूछा जाएगा। पार्ट सी के अंतर्गत पे 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में से एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा। पर ऐसे क्या है, पार्ट ए है जो है 50 नंबर का होगा, पार्ट बी भी 50 नंबर का, और पार्ट सी भी क्या है 50 नंबर, 50-50 मार्क्स के होंगे, और 700 और 800 शब्दों के अंतर्गत पर आपको ऐसे लिखना होगा और उसी बेस से आपको तैयारी करनी है। देखिए कुछ गाइडलाइन इनके द्वारा दिया गया। सबसे पहले कहा गया कि भाषा एवं व्याकरण की शुद्धता आपकी होनी चाहिए, उपयुक्त शब्द चयन एवं सुपाठ्य लिखावट होनी चाहिए। जो है अगर बात करेंगे तो मतलब आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए क्लियर होना चाहिए। आपको लैंग्वेज और शुद्धता को, वर्डों को ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक लिखना है, मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। सेकंड टॉपिक है विषय से संबंधित मौलिक विचारों का प्रतिपादन होना चाहिए। विषय से संबंधित मौलिक विचार आपके होने चाहिए। विषय से संबंधित मतलब जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, कोई ऐसा नहीं कि आपको ओवरफ्लो कर देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करेंगे विषय की बहुआयामी समझ एवं व्यापकता का प्रस्तुतिकरण। मतलब आपको क्या करना है, कम शब्दों के अंतर्गत कोई विषय है उसकी बहुआयामी समझ, मतलब आपको परिभाषित करना है एग्जामिनर की मुझे इसके बारे में पूरी समझ है, और व्यापकता को प्रदर्शित करना है। ऐसा नहीं कि आप कितने पेजों को लिख दे रहे हो, आपको 700-800 वर्डों में लिखना है, तो उसी रूप से आपको परिभाषित करना है। फोर्थ नंबर का टॉपिक है विषय संबंधी विचारों का व्यवस्थित और सुसंगत एवं तार्किक तथा निबंध शैली का प्रकटीकरण होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, अगर आपको ऐसे राइटिंग करनी है तो उसका व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप उसका अर्थ, उसके बाद में कुछ कंक्लूजन पहले लिख लो, एटसेट्रा टॉपिकों को आगे पीछे करो, उसको ध्यान रखना है। और सुसंगत होनी चाहिए, मतलब एक संगत रूप से, एवं तार्किक, तर्क के आधार पर होना चाहिए। ऐसा तर्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के अंतर्गत होना चाहिए, और लीगल होना चाहिए, और कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा जो पॉलिसी बेस का होता है उनको भी साथ में ध्यान में रखना होता है, कभी हम डीपली बात करेंगे उसमें। और निबंध शैली का प्रकटीकरण होना चाहिए, मतलब निबंध शैली जो किस रूप में निबंध लिखा जाता है उसका एक स्ट्रक्चर बेस में आपने लिखा होना चाहिए। सिर्फ 5 नंबर का टॉपिक है विषय के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट है उसके संबंध में विषय मतलब स्पष्ट रूप से आना चाहिए कि हाँ मतलब आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में अभिव्यक्ति क्षमता तथा विषय के संदर्भ में वृद्धिकरण एवं संक्षिप्तीकरण की योग्यता होनी चाहिए। मतलब क्या है
है विषय के स्पष्ट संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति क्षमता होनी चाहिए तथा विषय के संदर्भ में वृद्धिकरण एवं संक्षिप्तीकरण की योग्यता। मतलब अगर वो चीज़ है तो आगे चलेगा तो क्या चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ गुण आपके अंतर्गत में भी आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए आज के इसके अंतर्गत में मैंने बात क्या किया, उत्तर प्रदेश पीएससी में अपर पीसीएस के लिए जो मेंस का पेपर फर्स्ट होता है, इसके अंतर्गत में फर्स्ट पेपर जो जनरल हिंदी होती है, तो जनरल हिंदी के अंतर्गत में किस प्रकार के टॉपिक पूछी जाती है और कितने कितने मार्क्स का होता है, ये चीज़ बात किया। दूसरे नंबर के अंतर्गत में जो दूसरा पेपर होता है ऐसे राइटिंग का, जिसके अंतर्गत में ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, 3 ऐसे लिखने होते हैं। पार्ट एबीसी के अंतर्गत में 700-800 शब्दों में पर ऐसे राइटिंग 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का। पार्ट ए के अंतर्गत में 4 टॉपिक है, एक ऐसे लिखनी होती है। पार्ट बी के अंतर्गत में 4 टॉपिक है, उनमें से भी एक ऐसे लिखना होता है। पार्ट सी के अंतर्गत से 5 टॉपिक है, उनमें से भी एक ऐसे लिखना होता है। जो भी आपको कंफर्ट लगे, ठीक है, इन टॉपिकों से रिलेट करेगा तो करेगा, आपको पूछेगा, इनमें से आपको एक ऐसे लिखनी होगी। अगर आपको और भी कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अगर मेरे पास कहीं ओल्डेस्ट बेस में कोई पेपर मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो आप क्या करना, मेरे प्लेलिस्ट के अंतर्गत पे यूपीपीएससी का प्री और मेंस के पेपरों को मैंने प्री अगर नहीं भी किया तो मेंस का पेपर प्रोवाइड किया है, आप जाकर देख लीजिएगा। सेम टू सेम उसका कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो पैटर्न है सेम टू सेम है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ गए होंगे, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कर दिया सिलेबस बेस में। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे हम इसका जो आगे का थर्ड पेपर है उसको इसके अंतर्गत पे रिलेट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।